हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 7 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में आपके आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में, जो कि आपके यूनिट 3 के टॉपिक्स हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम की। तो इसमें हम स्टडी करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, जो कि हमारा ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है कुछ हमारा जो है एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है, हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो हमारा बेस्ड होता है हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के ऊपर। इसमें जो होता है हमारा एंटीजन एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं हम। चलिए देख लेते हैं। Based on presence or absence of antigen A and antigen B, blood group is divided into 4 groups। बेसिकली हमारा एंटीजन प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हमने जो है यहाँ पे 4 क्लासेस में हमने ब्लड्स को डिवाइड करा है। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O और ब्लड ग्रुप AB। तो इन 4 क्लासेस में हमने जो है ब्लड ग्रुप को डिवाइड करा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लड हैविंग एंटीजन ए बिलोंग ए ब्लड ग्रुप। यहाँ पे आपको सिर्फ जो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या देखना है, एंटीजन देखना है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वो जो हमारा बिलोंग करेगा ए ब्लड ग्रुप से। दिस ब्लड ग्रुप हैज़ बी एंटीबॉडीज इन द सीरम। अब अगर हमारा ए एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होगी उस ब्लड में, बी एंटीबॉडीज। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे डिफाइन दी है हर ब्लड ग्रुप की। अब इसी तरीके से हमारा ब्लड ग्रुप बी भी आ जाएगा। ब्लड विद एंटीजन बी एंड एंटीबॉडीज ए बिलोंग्स टू बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे हमारा एंटीजन देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो है एंटीजन देखना है। अगर हमारा एंटीजन बी है तो मतलब वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, हमारा बी। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसकी एंटीबॉडीज हमारी ए होगी। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे डिफाइन दी है सभी ब्लड ग्रुप्स की। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए बी ग्रुप एंड सीरम डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें हमारे एंटीजन जो होंगे वो हमारे दोनों प्रेजेंट होंगे। हमारा ए भी प्रेजेंट है एंटीजन में और हमारा बी भी प्रेजेंट है। अगर हमारा ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज जो है वो हमारी कोई भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा यही कह रहा है कि हमारा अगर ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें कोई भी हमारा सीरम में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। इफ बोथ एंटीजन आर एब्सेंट एंड ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ओ। अगर हमारे दोनों एंटीजन एब्सेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ओ। चलिए इसको टेबल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है ये ब्लड ग्रुप लिखे हैं, यहाँ हमारा एंटीजन लिखे हैं और ये हमारा एंटीबॉडीज लिखी है। आपको सिर्फ एंटीजन देखना है, सिर्फ आप एंटीजन देख के आप बता सकते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर आपका एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वो जो ब्लड ग्रुप होगा ए होगा और वहाँ पे हमारा एंटीबॉडीज कौन सी होगी, उसकी अपोजिट मतलब बी होगी। अगर आपका एंटीजन बी प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप बी होगा और उसकी एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ए होंगी। मतलब यहाँ पे हमारा एंटीजन के अपोजिट होगी हमारी एंटीबॉडीज। अगर हमारा एंटीजन में ए प्रेजेंट है तो हमारा एंटीबॉडीज में बी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओ की। तो ओ में जो हमारा एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें हमारी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमारा कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारे एंटीबॉडीज में हमारा दोनों प्रेजेंट होगी, ए और बी। मतलब इसमें हमारी एंटीबॉडीज जो है हमारी एंटी ए भी है और एंटी बी भी है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, आपने उसको जो है गलती से बाय मिस्टेक ब्लड ग्रुप ए जो है वो चढ़ा दिया है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ में जो है एंटीबॉडीज एंटी ए भी है और एंटी बी भी है। यहाँ पे आप जो है कोई और ब्लड नहीं चढ़ा सकते, सिर्फ ओ को सिर्फ जो है ओ वाला ही दे सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, बाय मिस्टेक आपने ब्लड ग्रुप जो है ए चढ़ा दिया है। अब इसमें क्या होगा, हमारा एंटी ए जो है एंटीबॉडीज ए जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो जो है एंटीजन ए को जो है किल करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे जैसे एंटीजन ए जो है किल होगा वो जो है ब्लड जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। यही रीज़न है कि जब भी डॉक्टर्स ब्लड चढ़ाते हैं किसी भी पेशेंट को तो उसका ब्लड ग्रुप जो है पहले डिटरमाइन कर लिया जाता है, चेक कर लिया जाता है, ताकि वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है हमारा, इसमें जो है एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। अब इसमें हमारा जो है कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती, तो ये हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसमें हमारा एंटीबॉडीज नहीं है। तो एंटीबॉडीज नहीं होंगी तो हमारा एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन होएगी नहीं वहाँ। तो ये हमारा एबी जो है वो वाले ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो हमारे किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता क्या है, बेसिकली ये जो हमारी डिजीज़ होती है न्यूनेटल डिजीज़ होती है, जिसमें हमारा न्यूनेटल जो होता है उसमें जो है आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन।
अब ये होता क्यों है उसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एक RH प्रोटीन होता है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जिन भी पर्सन में RH प्रोटीन प्रेजेंट है उसको हम RH पॉजिटिव बोलेंगे, और जिन भी पर्सन में RH प्रोटीन नेगेटिव होगा, मतलब उसमें एब्सेंट होगा, उसे हम RH नेगेटिव बोलेंगे। अब चलिए अब हम देख लेते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता क्यों है। यहाँ पे जो पेशेंट है वो हमारा RH नेगेटिव है, बट यहाँ पे हमारा जब फर्स्ट कंसीव करा उसने बेबी को, तो वो जो हमारा फीटस है वो हमारा RH पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारा RH नेगेटिव और यहाँ पे हमारा RH पॉजिटिव, ये दोनों में जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा मैटरनल सेंसिटाइजेशन टू RH पॉजिटिव ब्लड, मतलब जो मदर है उसमें हमारा जो है एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगी RH पॉजिटिव ब्लड के लिए। हमारा RH पॉजिटिव ब्लड के लिए हमारा जो है मैटरनल मतलब मदर के अंदर जो है एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएगी। फिर क्या हो रहा है इसमें, नेक्स्ट मतलब सेकंड टाइम जब कंसीव करेंगे तो वो अगर वो फीटस भी अगर RH पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है केस बिगड़ जाता है। वहाँ पे जो है इम्यून रिएक्शन जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है मदर के अंदर, जिसकी वजह से जो मदर के जो ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब जो ब्लड होता है उसमें जितनी भी एंटीबॉडीज होती है वो जो है धीरे धीरे न्यूनेट्स मतलब जो फीटस है, फीटस की जो RBCs है उसको धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी। वो जो है हमारा उसी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो यही हमारा कंडीशन होते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर हमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को अवॉइड करना है तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर हमारा फर्स्ट कंसीव हुआ है और हमें पता है कि फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है, उस केस में क्या करते हैं डॉक्टर्स, जो डिलीवरी होती है उसके जस्ट इमीडिएटली जो है वहाँ पे anti-RH एंटीबॉडीज जो है वो इंजेक्ट कर दी जाती है, ताकि वहाँ पे हमारा जो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा एंटीबॉडीज जनरेट ना कर सके। तो वहाँ पे हमारा ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को अवॉइड करने के लिए। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को B Pharm फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।